वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। मैं सीटेट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी का कंसेप्ट जो तीसरा लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से मैं कुछ आज मैथ एग्जाम्पल देकर सॉल्यूशन बताऊंगा। संख्याओं, पहला कंसेप्ट है कि संख्याओं तथा उनके गुणनफल में इकाई का अंक की जांच करना। लंबा लंबा जो है ये अंक वाला संख्या है, जैसे 476, 198 गुना 35 9 यानी 242। इतना सारा संख्या को गुना करेंगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका है कि ये कंपटीशन में पूछता है कि इतना सारा संख्या को गुना करेंगे तो उसका इकाई में जो अंक होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो लंबा लंबा कोई भी संख्या दे देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको नंबर नहीं छूटेगा। जैसे ये 476 है, 198 है, तो इसका इकाई अंक 6 है। इसका दूसरे का जो इकाई अंक है 7, इसका पहले गुना कीजिएगा। 6 8 है 48, 48 यहाँ पे 8 बचा। अब रही बात की, देखिए 6 8 48 और 48 को फिर हम क्या करते हैं, ये 8 को फिर हम 9 से गुना करते हैं। ठीक है, इसका इकाई अंक 8 होता है, तो 8 9 72। ठीक है, 72 का 2 इकाई अंक फिर क्या हो जाता है, 2 बच जाता है। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। फिर ये इकाई अंक 2, ये 2। ठीक है, अब हम 2 दूगुनी 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये शॉर्टकट तरीका है। उसी प्रकार से यदि आप सोचेगा कि नहीं इसको हम क्या करेंगे, 6 गुना 8 इसका इकाई अंक, इसका ही फिर इसको क्या करेंगे 9 गुना 2, तो देखिए फिर इसको 6 8 48 और 9 दूगुनी 18, 8 8 क्या हो जाएगा 64। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। तो कुल मिला के जैसे भी होगा वो आपको इस तरह से शॉर्टकट तरीके से आपको क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अब रही बात कि थोड़ा सा 4 को पॉइंट को याद रखना है कि घात वाला संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना आपको कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, घात वाला संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे सिखाया जाता है। जैसे ये संख्या है 829, ये 829 संख्या है। इस संख्या में पावर कितना है, 902 है। तो इसका जो क्या होगा, इकाई अंक होगा वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहली बात कि इसको आपको ध्यान देना है कि इसका जो पावर है, इसको पावर को हमको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है किसको, 902 को, यानी पावर को। तो हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूगुनी 8, 1 10 होता है, 4 दूगुनी 8। ठीक है, ये 2 बचता है, फिर 2 उतर जाता है, 4 पंचे 20 हो जाता है, यानी 2 शेष में क्या बचता है, यानी 2 बच जाता है। अब ये 2 को क्या करना है, ये जो संख्या है उस संख्या बेस वाला संख्या का वो इकाई जो अंक है उसका पावर बना देना है। तो हमको क्या करना है कि ये जो 9 है, ये 9 का पावर 2 यानी 81, 81 81 इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको ज्ञात करके आपको शॉर्टकट में बता सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से टाइम बचा सकते हैं। अब रही बात कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने का तरीका जो है, ये पहला रूप है कि जब घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब क्या हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे डिवाइड किए तो शेषफल 2 बचा, उसी प्रकार से जब क्या होगा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो उस समय का कंडीशन में कहता है कि यदि संख्या का आधार इकाई अंक कोई सम है, सम मतलब 2 4 6 8 है, हाँ, तो संख्या का इकाई अंक सदैव 6 होगा। क्या बोला कि यदि संख्या का आधार का इकाई अंक, आधार का बेस का जो इकाई अंक होगा हमेशा सम होगा, और सम है तो संख्या का इकाई अंक, हाँ, तो संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं इकाई जो बेस है, इसको हम बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे।
अब इस बेस में ये क्या है, 2 क्या है, सम है। अब सम का पावर सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे 236 को। अब हम देखते हैं कि 4 पंचे 20, 3 बचा, फिर 36, 4 नम 36। अब हम 4 नम 36, ये खत्म हो गया। अब शेष फल तो क्या बचा जी, 0 ना बचा। अब देखते हैं कि यदि जिसका बेस में सम संख्या है यानी 2, 4, 6 में से कोई है और जिसका पावर को हम डिवाइड करते हैं तो शेष फल 0 बचता है। तो वैसा कंडीशन में इसका परिणाम क्या हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। इसका इकाई जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इकाई अंक में हमेशा 6 ही होगा। वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि यदि हम पावर को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 होगा और उसका जो बेस होगा तो बेस में सम संख्या होगा। वैसा कंडीशन में आपको याद रखना है कि उसका इकाई अंक जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक में 6 होगा। ठीक है। अब रही बात की दूसरा पॉइंट पर जाइए कि यदि संख्या का आधार इकाई अंक, यदि संख्या का आधार इकाई अंक यानी इकाई अंक कोई विषम अंक हो, ठीक है, कोई विषम अंक हो, तो विषम क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। अब देख लीजिए फिर अर्थात कहता है कि 1, 3, 7, 9 हो, 5 को छोड़कर हो, ठीक है, 5 को यहाँ से आउट ब्रैकेट में लिख दिया है, 5 के छोड़कर विषम संख्या हो तो संख्या का इकाई अंक सदैव 1 होगा। अब रही बात की देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि 5, 3, 8, 3 है, यानी इकाई अंक क्या है, सबसे पहली बात है कि इसका पावर को डिवाइड करना है। पावर को डिवाइड करते हैं तो पावर हमारा कितना है, 584 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 1, 8, 4 4 16, ठीक है, ये 2, ये 4, 4 छक 24, यानी हमको क्या बचा जी, शेष फल डिवाइड, पावर को डिवाइड 4 से करने पर शेष फल 0 बचा। अब रही बात दूसरा कंडीशन में बताया कि विषम संख्या हो यानी 5 को छोड़कर हो, तो विषम संख्या क्या है, इसका जो इकाई अंक है, बेस का जो इकाई अंक है वो 3 है और जो क्या है विषम संख्या है, तो इसका परिणाम आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गया। तो इसका परिणाम, उसका जो इकाई अंक होगा इस संख्या को हम मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जब क्या हो जाएगा, घात 4 से विभाजित ना हो, उसमें क्या बताया 4 से विभाजित हो यानी पूर्ण विभाजित हो, इसमें बोलता है 4 से विभाजित ना हो। वैसा कंडीशन में 2 ठो दिया है, 2 को कंसेप्ट दिया है। एक पहला नंबर है कि यदि आधार का इकाई अंक 0, 156 हो यानी 0156 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक वही हो रहेगा, हाँ, जितना है वही रहेगा। जो संख्या एग्जांपल में दिखाते हैं कि 266 है, ठीक है, 266 है और यहाँ पे इंडिकेट कर चुका है कि जब बेस में यानी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो पावर कुछ भी रहे यानी डिविजिबल वाला रहे या नॉन डिविजिबल वाला रहे तो उसका संख्या इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। वही संख्या वही रहेगा का मतलब इसका जो इकाई अंक, बेस का जो इकाई अंक 6 है वह 6 ही रह जाएगा। अब रही बात कि इससे हमको पावर से कोई मतलब नहीं है, तो संख्या का इकाई अंक 6 होगा, संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लेना है। नंबर 2 में देखिए, यदि आधार का इकाई अंक, यदि आधार का इकाई अंक 2 हो, 3, 4, 7, 8, 9 यानी 0156 को छोड़कर हाँ कोई हो, घात चाहे कुछ भी हो, हाँ उससे 4 का भाग देकर, 4 से भाग देकर, घात को 4 से भाग देकर पूर्णतः विभाजित हो जाने के बाद जो शेष बचेगा वही घात आधार के इकाई अंक की अंतिम संख्या होगी।
ठीक है। अब रही बात कि देखिए 9 है इकाई, इसका बेस क्या है, बेस का इकाई अंक 9 है, यानी 0 156 को छोड़कर ये इकाई क्या है वो 9 है, और इसका पावर में कितना है 607 है। तो हमको क्या करना है 607 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 400 यानी 4 से डिवाइड करना है 607 को। तो ये डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद ये तो समझ गए, तो इसका पूर्ण विभाजित 151 गया, और शेष फल कितना बचा जी 3 बचा। तो ये इकाई अंक, ये जो शेष फल जो बचा, ये शेष फल इकाई अंक का पावर बन जाता है। वही चीज़ क्या करते हैं 9 का पावर में 3, और 9 का पावर में 3 गुना करेंगे तो देखिए यानी 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 में 81। अब 81 को फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 1 9, ये हो जाएगा आपका इस तरह से सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लेना है, ये आगे जाके बहुत काम देगा। अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 2 में है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, यहाँ पे प्लस होगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ए माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब, हाँ, प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वाला में बाहर वाला पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, एक याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में इतना ही अंतर है। माइनस वाला में बाहर वाला यदि माइनस देंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाला में बाहर प्लस, अंदर में ये बच्चा बचा जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, और इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 9वां नंबर में है, हैं क्या 9वां नंबर में है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आज यदि ए प्लस बी प्लस सी का इक्वल वैल्यू दिया हुआ रहेगा 0, तो वैसा कंडीशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर एक थोड़ा सा और एक कंसेप्ट ले लीजिए। मल्टीपल शब्द का क्या है कंसेप्ट रखिएगा, क्या है कि मल्टीपल, जिसको हिंदी में गुणज बोलते हैं। तो जैसे 5 का गुणज यानी मल्टीपल ऑफ 5, यानी मल्टीपल ऑफ 5 या 5 का गुणज वही चीज़ है। यानी भाषा आपको दिमाग में सेट करना है, गुणज बोलेगा या तो मल्टीपल बोलेगा। तो 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25, यानी 5 करके बढ़ते जाएगा। 3 का मल्टीपल यदि बोलेगा तो 3 6 9 12 15 इस तरह करके बढ़ते जाएगा। 2 का मल्टीपल बोलेगा 2 4 6 8 10 12 इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। ये वो मल्टीपल का मतलब समझ जाना है। उसके बाद कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझ में आइएगा तो मैथमेटिक्स आप बना नहीं सकते। अब रही बात कि दूसरा कंसेप्ट है ये फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंड, जिनमें हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि फैक्टर्स बोलेगा कि आप इसका 10 का फैक्टर ज्ञात कीजिए, 5 का फैक्टर ज्ञात कीजिए, 9 का फैक्टर ज्ञात कीजिएगा, 18 का फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो आप फैक्टर सब कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। 18 का गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ 18, क्या है फैक्टर ऑफ 18। तो वो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो 18 को किस किस चीज़ से आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, और 18 से डिवाइड कर सकते। इतना सारा संख्या से, यानी गुणनखंड वही होता है कि आप कितना कितना संख्या से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब रही बात कि दूसरा कंसेप्ट में है कि
ये आप फैक्टर सीख गए, हाँ, गुणनखंड सीख गए। दूसरी बात है परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कि व्हाट इज द यानी व्हिच इज द, आपको बहुत सारा क्या है, क्या बहुत सारा संख्या दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है। जैसे ए बी सी डी चार गो ऑप्शन रहेगा, उसमें से एगो सही वाला दे देगा कि ये तो आपको इनमें से कौन क्या है परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट का कंसेप्ट पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि संपूर्ण संख्या, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या है। देखिए 6 एक संख्या है, ठीक है। अब इससे आगे वाला अभी गुणनखंड बताएं, फैक्टर बताएं कि किसको 18 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि किस वो 18 को क्या क्या चीज़ से आप कितना कितना संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। तो सेम उसी तरह अब 6 को कितना कितना से डिवाइड करते हैं, पहले आपको फैक्टर करना होगा कि 6 को 1 से डिवाइड दे सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से करते हैं। अब वो जितना संख्या से आप क्या कीजिएगा, गुना कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। फैक्टर जो हो जाएगा, जितना फैक्टर होगा सारा फैक्टर संख्या को आपको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है, ठीक है। जैसे 6 जोड़ 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, तो कुल मिला के 12। तो 6 से चल गया 12, यानी यदि जो संख्या का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, और वो फैक्टर की संख्याओं को हम जोड़ करेंगे और उस संख्या से अगर डबल हो जाता है तो उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। समझ में आ गया कि कोई भी संख्या को हम उसको क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका बता दिए, फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर संख्या को हम जोड़ देंगे। यदि उस संख्या से 2 गुना हो जाएगा तो उस संख्या को हम फैक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये ले लीजिए 18 को हम ये फैक्टर कर दिए तो 1 2 3 6 9 18। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 और 9 में हो जाएगा आपका 21। 21 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, यानी 18 दूने 36, लेकिन 3 बढ़ जाता है यानी 36 हो जाता है। तो 18 को फिर हम क्या बोल देते हैं, परफेक्ट नंबर बोल देते हैं। इसीलिए अब 18 को हम परफेक्ट नंबर नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गया पूरा बेस। अब रही बात नेक्स्ट कंसेप्ट पे आइए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी सब में सर्वगुणनखंड, ठीक है, सर्वगुणनखंड। तो आपको 2 नंबर दे देगा, 3 गो भी दे सकता है, यानी 2 से अधिक देगा, 2 या 2 से अधिक देगा। तो हम 2 ही एग्जांपल लेके आपको कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि 4 और 18 2 गो संख्या दे दिया, ये 4 और 18 का सर्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है। अब देखिए 4 को हम फैक्टर करने का वही तरीका, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी प्रकार 18 को हम 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से, 9 से, ये फैक्टर करने का तरीका सिखा दिए। अब देखिए ई संख्या में भी 1 है, ई संख्या में भी 1 है, तो क्या क्या ये गोल कर रहे हैं, देखिए ये गोल कर रहे हैं। अब ये तो लिख दिए हम, देखिए 1 भी लिखे, ठीक है। ये संख्या में अब क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 को भी लिखे। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा उस कॉमन संख्या को ही हम बोलेंगे कि वो दोनों संख्या का कॉमन फैक्टर है। अब रही बात कि उसका नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। नेक्स्ट कंसेप्ट में महत्तम समवर्तक, जिसको हिंदी में मौसा बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में HCF बोलते हैं, ठीक है। अब रही बात उसका दूसरा कंसेप्ट ले लीजिए, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक लॉ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट या लोएस्ट, जो भी हो, माने न्यूनतम।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्टकट में एलसीएम बोलते हैं, लॉसा और मौसा हिंदी में। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एक एग्जांपल क्या लेंगे कि 15, 25, 60 का लॉसा ज्ञात कीजिए। नहीं, बड़ा शॉर्टकट चीज़ है। एक बार आप कंसेप्ट ले लीजिएगा ना दिमाग में, फिर आपको कोई भुला नहीं सकता है, इतना तो पक्का है। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड विधि द्वारा ही कीजिए। गुणन, यहाँ पे विधि का उल्लेख कर दिया, गुणनखंड यानी 15 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, यानी गुणनखंड करने का तरीका देखिए। एक को छोड़ दीजिए, एक को भाग, तो एक तो कोई भी संख्या को एक से डिवाइड जाएगा, इसलिए देखिए 3 और इसको 5। ठीक है, लिखने का तरीका आपको बता देते हैं। जैसे ये लिखिएगा, 15 को लिखिएगा तो ये 15 है, ये 15 है, इसको गुणनखंड 3, 5 ऐसे होता है ना। ये जो आप सीखे हैं किससे डिवाइड होगा, तो 3, 5, 15 इस तरह से। तो 3, 5 को लिख दिए, फिर 25 को करेंगे तो 5 गुना 5 कर दिए। ये 60 है, तो 60 को डिवाइड करने का तरीका सबसे पहले मिनिमम से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, वही चीज़ को लिख दिए। 2 को 2 बार, 3, 5 इस तरह से लिख दिए। 2 बार है तो पावर इस तरह से कर दिए। 2 कितना है, 2 बार है, इसलिए 2 का पावर 2। 3 एक बार है तो 3 का पावर 1। 5 एक बार है तो 1 का पावर 5। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ को याद रखिए, लॉसा क्या होता है। लॉसा का मतलब लॉसा और मौसा, इसी तरह से आप लॉसा और मौसा सब ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सर, इसका 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे आ जाइए, इसमें तो 2 नहीं है। लॉसा जब याद रखिएगा कि 15 का जब हम गुणन कर रहे हैं तो 2 नहीं है, 2 सबसे अधिकतम 2 बार ही 2 है, इसीलिए सबसे अधिकतम बार को ले लिए। अधिकतम बार को हमेशा फॉलो कीजिएगा, यानी इसमें 2 का पावर 2 यानी 2 2 बार है, तो ऊपर भी ले लिए। 3 एक ही बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है, जिसमें है उसको ले लेना है। फिर ये देखिए 5 एक बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, तो अधिकतम बार वाला को ले लेना है। उसको 2 का पावर 2 है यानी 4, 3, 25, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा इसका 3 गो संख्या का लॉसा। ठीक है, अब एक तो और शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। देखिए सर, कंपटीशन में उतना लंबा तोड़ने का नहीं है, आप ही बस कंसेप्ट को दिमाग में सेट करिए कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। तोड़ने का विधि तो आपको समझा रहे हैं। देखिए, जब शुरू में सीखिएगा तो आपको समय नहीं देखना है, वही चीज़ को जब प्रैक्टिस करिएगा उस समय आप समय को थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब थोड़ा सा उससे लॉन्ग से लेके शॉर्ट में आ रहे हैं। देखिए 12 और 18 दो को संख्या दे देगा, उसका बोलेगा कि लॉसा क्या है, तो लॉसा निकालने का शॉर्टकट तरीका बोल देते हैं। दोनों में से कौन बड़ी संख्या है, 18। अब 12 से उसको 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग जाएगा नहीं, तो इसको चला जाइए डबल करिए, बड़ी वाली संख्या को डबल करिए, यानी 18 दूनी 36, 36 को 12 से डिवाइड करिए, डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड हो गया, तो वही 36 उसका क्या हो जाएगा, लॉसा बन जाएगा। देखिए, तुरंत खाली ट्रिक से याद रखना है। अब दूसरा नेक्स्ट क्या कहते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। एक एग्जांपल क्या लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लीजिएगा कि 4, 20 यानी 4 कितना है 20 और 28 का मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात करने का देखिए 4, देखिए ये 4 को ये जो गुना करके लिखे ना वही चीज़ है। 4 को 2 से भाग दिए, 2 से फिर कितना बार जाएगा 20 को फिर इस तरह से डिवाइड कर दिए। अब इसको हम जितना बार जो गया उसको हम मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 4 दो बार है, 2 मल्टीप्लाई करके 20 में भी 2 बार है और 28 में भी 2 बार है, तो जो कॉमन है देखिए इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो मौसा में हम 2 बार ले लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। लॉसा में क्या कर देते, नहीं किसी एक में है तो ले लेते थे, लेकिन मौसा में क्या करना है, सब में मिलेगा कॉमन तभी हम लिखेंगे। यानी यदि नहीं मिला तो यानी सिर्फ 2 गुना 2 ही सब में कॉमन मिलता है, इसे 2 दूनी 4, इस संख्या का मौसा निकल गया। हाँ, आपका
4। और उसका लौसा यदि होता तो देखिए कैसे निकालते हैं। लौसा निकालने का एक एक चीज़ पे आप कंसेप्ट समझिए। 2 बार सब में है तो पर भी ले लिए लौसा के समय, एगो 5 है इस सब में नहीं है फिर भी ले लिए, एगो 7 इसमें है इसमें इस सब में नहीं है फिर भी ले लिए। 7 5 35, 7 35 चौके 140। इसको कंसेप्ट ले लिए तो ये बन गया आपका मौसा। ये समझ में आ गया। किसी में भी है, दूसरा वाला में नहीं है, तीसरा वाला में नहीं है तो पर भी ले लेना है लौसा में, और मौसा में कॉमन वाला को लेना है। देखिए ये एक थोड़ा सा क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने का कंसेप्ट है। याद रखिएगा कि ये कितना डिजिट का संख्या है, 1 2 3 4 5। अब राइट टू लेफ्ट में क्या करना, 2 जोड़ा बना देना है। तो 2 जोड़ा और लास्ट में 1 बचा, 2 रहता तो फिर बनाते। अब यही बात देखिए क्या का तरीका क्या आता है। लास्ट वाला जो डिजिट है इधर से राइट टू लेफ्ट में यानी 9 बचा, तो हमको पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो हमको 3 तिया 9 पूरा चल जाता है। फिर ये 8 होता तो 2 ही का पढ़ा पढ़ते, तो 3 तिया 9 लिख दिए। 9 में 9 घटाएं तो 0 बचा। अब देखिए ये दोनों संख्या 3 तिया 9 2 बार पढ़े तो उसको हम 3 तिया 9 तो कितना बार लिखे हैं, 3 तिया 9। ये 2 बार को इसको जोड़ देना है, ठीक है। और कितना बार पढ़े, 3 बार, ठीक है। यानी इसको देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 3 तिया 9, और इसको डबल करें यानी 2 बार लिखेंगे। ये वर्गमूल कारण ज्ञात करने का तरीका है। तो 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए 3। अब रही बात कि हमको एक साथ जोड़ी निकालना है तो 98 उतार दिए। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। अब कोई एक ठो अंक यहाँ बैठाना है, उतना जितना बैठाना है उतना से मल्टीप्लाई भी करना है। यदि 2 से हम बैठाते हैं तो यहाँ से 2 भी गुना करेंगे तो 62 दूनी 164 हो जाएगा, 62 दूनी 124 हो जाएगा। तो ये तो 98 है, इसलिए 1 बैठाएँ, 1 से फिर मल्टीप्लाई किए तो 1 एकम 1, 6 एकम 6 कर दिए गुना। और जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, और यहाँ पे 6 बैठा दिए। अब यहाँ पे 8 में 1 गया तो 7, 9 में 6 गया तो 3। अब फिर ये नेक्स्ट जो है वो 2 डिजिट को फिर उतार देना है, 37 56 हो गया। अब हमको देखना है कि कौन सी ऐसी अंक को बैठाना है, और जितना अंक से बिठाएंगे उतना अंक से फिर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 6 छक 36 हम 6 बैठा देते हैं यहाँ पे, 62 में एक डिजिट 6 कर देते हैं। जो डिजिट बैठाएंगे वही डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये नियम होता है। 6 छक 36, फिर 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5, हाथ में रहा 1, 6 छक 36 और 1 37। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। तो हमको देखते हैं कि क्या क्या हम उसको डिजिट बैठाएं, यानी ठीक है। पहले बार देखे इसमें 1 तो 1 बैठा दिए, फिर ये 6 तो 6, यानी किससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करने का ये तरीका है, ये हो जाता है। यानी 9 98 56 का जो वर्गमूल होता है वो 300 स्क्वायर रूट हो जाता है, वो 316। उसी प्रकार से एक एग्जांपल के तौर पे आपको क्या दे देते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे इसको भी ले लेते हैं। लास्ट वाला में 2 डिजिट, दो डिजिट, फिर ये 2 डिजिट, फिर 1 बचता है। तो अब ये देखिए ये डिवाइड करने का तरीका, लास्ट वाला 1 ही है तो 1 के कम 1, इसको फिर 1 बार बैठा देना है, इसको 2 ऐड कर देना है, ठीक है। 1 बार गया, देखिए इसको ऐसे कर देना है, इसको घटा देना है। 1 में 1 गया 1, फिर ये 2 डिजिट को बैठाना है, 2 32। अब हमको देखते हैं कि 5 यदि करते हैं, यहाँ पे 4 बैठाते हैं या 5 बैठाते हैं, तो हम फिर यहाँ से 5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 5 दूनी 10 12 यानी 125, यानी हमको यहाँ पे हो जाएगा 12 में 5 गया 7। फिर ये 2 क्या कर देना है, यहाँ पे 5 बैठा है तो यहाँ ले लीजिए 5 बैठा दिए। अब फिर ये 2 डिजिट को बैठा देना है 56 को, हमको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए यहाँ तक तो पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए, पॉइंट के बाद वाला डिजिट कर रहे हैं। अब हमको यहाँ पे देना, दोनों को जोड़ देना है, 5 दूनी 10 3। अब हमको यहाँ पे बैठाना है कि यदि हम 2 करते हैं, 2 बैठाते हैं तो हम फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 0, 3 दूनी 6,
फिर इसको घटाव करेंगे, यहाँ से आपको 2 कर बैठा देना है, ठीक है। यानी 6 में 4 गया 2, 5 में 0 गया 5, ये हो जाएगा 156, और फिर ये 25 को हम बैठाएंगे। अब हमको इसको फिर क्या कर देना है, जोड़ देना है 4 0 3। अब हमको फिर क्या करना है, एक डिजिट को ले लेना है। इस संख्या में हमको देखना है कि क्या कौन ऐसे डिजिट बैठाएंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट में 5 है, यहाँ पे 5 बैठा के देखते हैं। तो 5 से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 5 इस 1 5 5 25, 5 चौक 20, हाथ का रहा 2 22, ये हो जाएगा, फिर हाथ का 2 वाला बैठ जाएगा, फिर 5 दिया 15, तो ये बच गया 0। अब हमको यहाँ पे बैठा देना है 5, तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपको रूट अंडर यानी 232.5625 का परिणाम हो जाएगा 15.25 आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। सर्ट्स नंबर होता है, घात वाला जो होता है, रूल ऑफ सर्ट्स यानी घातांक का नियम। रूल ऑफ सर्ट्स जो होता है घातांक का नियम होता है। थोड़ा सा बेसिक है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पहला कंसेप्ट याद रखिए, m टू द पावर a, m टू द पावर b, m टू द पावर c, यानी सब का बेस क्या है, m है, यानी सेम है जितना भी होगा। तो यदि बेस सेम हो जाएगा, पावर में अलग अलग होगा तो इसका परिणाम होगा एक ठो बेस वाला, सबका बेस में से एक ही कर दिए और सबका पावर टो को जोड़ देना है, ठीक है। यानी a + b + c कर देना है, जितना भी होगा वो पावर को जोड़ देना है। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए 6 का पावर 2, 6 का पावर 5, 6 का पावर 3। अब क्या करना है, 6 का सबका बेस है तो एगो ले लिए, अब इसको जोड़ देना है, 5 और 2 7, 7 और 5 3 10, ये इस तरह से आंसर लिखना है। आइए नंबर 2 पे कंसेप्ट ले लीजिए, m का पावर a भागा m का पावर b। तो भागा को हम बटा में लिख सकते हैं, m का पावर a, m का पावर b। तो घटा तो पावर में, यदि बटा में है तो पावर में घटा में हो जाएगा, यानी बटा है तो घटा में होगा और घटा होगा तो बटा में हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। एग्जांपल ले लीजिए 8 का पावर 12 और भागा 8 का पावर 4, तो उसको बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 8 का पावर 12, 8 का पावर 4, तो इस जगह दोनों का बेस सेम है तो 8 का पावर घटा हो जाएगा, पावर में घटा हो जाएगा, 12 में 4 घटेगा तो 8 का पावर 8। नंबर नेक्स्ट ले लीजिए, इस तरह से लिख सकते, m का पावर a ब्रैकेट में b, तो हम गुना में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अब कैसे 9 का पावर में 2 और फिर ब्रैकेट में बाहर में 3/4, ठीक है। तो इसको हम 9 का पावर 2 गुना 3/4 ये काट सकते हैं, 2 एकम 2 यानी 9 का पावर में 3/2 लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और कंसेप्ट ले लीजिए, a का पावर x को हम बटा के रूप में लिखेंगे तो 1/a का पावर -x के रूप में लिख सकते हैं। a का पावर -x है तो उस बटा में नीचे 1/, पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे बेस है क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट है कि 2 का पावर 3 + 5, यानी यदि पावर में जोड़ है तो उसका बेस अलग अलग करके गुना कर सकते हैं, यानी 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 5, यानी गुना है तो पावर में जोड़ हो जाएगा और पावर में जोड़ है तो बेस में गुना हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट तैयार होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और बारीकी से इस कंसेप्ट को 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवीजन कीजिए, फिर मैथमेटिक्स आपको धीरे धीरे हलवा होने लगेगा। तो इस वीडियो को आप लोग से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग 10 दोस्तों तक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमको काफ़ी ताकत मिलती है और मेरा मेहनत का फल भी होता है, ठीक है। तो मैं आशा आप लोग से 100% उम्मीद करूँगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।